हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में आप लोग को बताएंगे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। पीछे वाली वीडियो में प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आप लोगों को बता दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे और वीडियो में जो भी बात बताया गया वो सब आपको समझ में आया होगा। और आप लोग अभी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग किताब खोल लीजिए, भारतीय वनगणित और प्रश्नावली 3 है, द्विघात समीकरण चैप्टर खोल लें और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किताब के अंदर। हम क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में भी परेशानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 किताब के अंदर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरिए। समीकरण x² - 5 = 0 के मूल ... संख्याओं के समुच्चय। यानी आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा संख्या का समुच्चय है, यानी इसका हल जो होगा वो कौन सा संख्या के समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपका द्विघात समीकरण दिया x² - 5 = 0। सबसे पहले इसका मूल निकालते हैं, यानी x का मान, और मान निकालने के बाद फिर देखेंगे कि ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिए, या x² = 0, ये 5 माइनस में, आगे ले चलेंगे प्लस में, या x² = 0 में 5 को जोड़ेंगे 5 आएगा, x पर से स्क्वायर हटाएंगे 5 पे रूट चढ़ाएंगे, पीछे प्लस माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ पे x का मान आ गया x = √5 प्लस में, x = √5 माइनस में। तो यहाँ जो हल समुच्चय आया लिखेंगे, अतः हल समुच्चय, यहाँ हल समुच्चय जो आपका आया √5 और -√5। तो ये कौन सा संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय? तो रूट में जो संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है ना। तो ये हल समुच्चय जो है वो कौन सा संख्या का आया, अपरिमेय। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अपने अपने किताब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो लिखा हुआ, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आप लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है निम्नांकित द्विघात समीकरणों में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। यानी आपको चेक करना है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चन में कौन कौन है वो परिमेय संख्या के समुच्चय में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया पर कॉमा दे करके लिख दिया x² = 5। तो x² = 5 अभी तो ऊपर निकाले हैं, x² = 5 का, तो वो अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। चलिए इसको हम कंप्लीट फिर से कर लेते हैं। या x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 5 पे रूट चढ़ाएंगे, पीछे प्लस माइनस चिन्ह, या x = √5 प्लस में और x = -√5। एक बार √5 प्लस में लिख दिए, एक बार माइनस में लिख दिए, पर ये दोनों रूट के अंदर संख्या, रूट से बाहर नहीं आया, तो ये किसका समुच्चय है, अपरिमेय। इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, अपरिमेय। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x² = 16/7। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x पर से स्क्वायर हटाएंगे और ये 16/7 पे रूट चढ़ा देंगे, पीछे प्लस माइनस चिन्ह लगा देंगे, या x = प्लस माइनस 16 रूट से बाहर आ जाएगा तो 4, पर बट्टा में देखिए 7 है, ये 7 रूट से बाहर नहीं आएगा तो रूट के अंदर ही 7 रह जाएगा। तो आप लोग को क्लास में बताए हुए हैं, आप लोग को पता है कि जो संख्या रूट से बाहर नहीं आता उसे कौन संख्या कहते हैं, तो अपरिमेय। ये भी अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। ठीक है, आगे देखिए कॉमा दे करके लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है x × x - 2 = 3 - 2x, है ना। तो इसको हम भी कंप्लीट करने के लिए आगे देखिए क्या करेंगे, ये बाहर वाले से अंदर में जो कोष्ठ के अंदर 2 मान दिया उस दोनों को बारी बारी से गुना कर लेते हैं। x को x से गुना कीजिएगा x² माइनस x को 2 से गुना कीजिएगा 2x, बराबर में क्या है 3 - 2x।
और द्विघात समीकरण में पहले आप लोग हमेशा ऐसे ही कीजिएगा, जो भी आप इस तरह से मान कंप्लीट करते हैं तो दाईं तरफ जो भी मान रहेगा उसको बाईं तरफ ले आइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से बाईं तरफ है, बराबर के आगे 3 प्लस में, बराबर के पीछे लाएंगे यानी बाईं तरफ तो माइनस में, 2x माइनस में, बाईं तरफ लाएंगे तो प्लस में, बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0, 2x प्लस में 2x माइनस में कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब इसका मान निकालने के लिए लिखेंगे या एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये 3 माइनस में आगे ले चलेंगे प्लस में, या एक्स स्क्वायर बराबर 0 में 3 जोड़ेंगे 3 होगा, या एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे और 3 पे रूट चढ़ा देंगे, पीछे प्लस माइनस चिन्ह देंगे, ये भी संख्या रूट से बाहर नहीं आएगा तो ये भी कौन संख्या का समुच्चय है, अपरिमेय। ठीक है, तो अभी आपके सामने 7 में जो क्वेश्चन था वो बताए हैं, आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें अभी आगे एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिएगा। 7 में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, x + 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं। इस कोष्ठ के अंदर 2 मान है, इस कोष्ठ के अंदर भी 2 मान है, दोनों गुना में लिखा हुआ है। और ध्यान से देखिए तो यहाँ x जो है a की जगह पे लिखा है और 1 जो है b की जगह पे लिखा है। इसको a + b इंटू a माइनस b पढ़ेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपका x था, b आपका 1 है, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर बराबर 0, 1 माइनस में आगे ले चलेंगे प्लस में, या एक्स स्क्वायर बराबर 0 में 1 को जोड़ेंगे 1 आएगा, या x पर से स्क्वायर हटाएंगे 1 पर रूट चढ़ाएंगे, पीछे प्लस माइनस चिन्ह देंगे, या x बराबर प्लस माइनस। आप सभी को पता है कि एक ऐसी संख्या है जिसे आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ गया। तो जब ये रूट से बाहर आ गया तो ये कौन संख्या का समुच्चय हो गया, परिमेय संख्या का, परिमेय। तो आप लोग देखिए कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी क्वेश्चन दिया था, एक्स स्क्वायर बराबर 5, एक्स स्क्वायर बराबर 16/7, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3 माइनस 2x, और लास्ट में दिया था x + 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन दिया था, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया था। उस चारों क्वेश्चन में आप देखिए 7 के चारों क्वेश्चन में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है x + 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये परिमेय संख्या के समुच्चय में दिया था, बाकी सभी अपरिमेय संख्या के समुच्चय में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, आप लोग अपनी किताब के अंदर देखिएगा, समीकरण का केवल मूल समुच्चय लिखें। तो देखिए 8 का पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4x स्क्वायर बराबर 1, इसका मूल समुच्चय लिखना। मूल समुच्चय का है या हल समुच्चय का है, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 1, और ये एक्स स्क्वायर के गुना में जो मान दिया वो 4 चला जाएगा बट्टा में, या एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे और ये 1/4 पे रूट चढ़ा देंगे, पीछे प्लस माइनस का चिन्ह देंगे, या x बराबर प्लस माइनस 1 को रूट से बाहर निकालेंगे 1 और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2, है ना। तो इसका मूल समुच्चय हो गया, ऐसे लिख दीजिएगा। अतः हल रहेगा तो हल समुच्चय लिखना है, मूल रहेगा तो मूल समुच्चय लिखना है। मूल समुच्चय हो गया आपका। मध्यम कोष्ठ दे दीजिएगा, समुच्चय के लिए चिन्ह मध्यम कोष्ठ का चिन्ह दिया जाता है, 1/2 प्लस में और 1/2 माइनस में, यही हो गया आपका मूल समुच्चय। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला आपके सामने बता दिए। 8 का दूसरा देखते हैं। 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग अपने अपनी किताब के अंदर। 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 0, 16 माइनस में आगे जाएगा प्लस में, या
एक्स स्क्वायर बराबर 16 में 0 को ऐड करेंगे 16, या एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे 16 पे रूट चढ़ा देंगे, पीछे प्लस माइनस का चिन्ह दे देंगे, या एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 16 किसका वर्ग है 4 का। तो यहाँ एक्स का मान क्या आ गया +4 और -4। तो ये भी आपका मूल समुच्च आ गया, अतः करके लिख दीजिएगा, अतः मूल समुच्च मध्यम कोष्ठ दीजिएगा, 4 प्लस में और 4 माइनस में। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब 8 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आठ का तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x² बराबर 12। यहाँ लिखेंगे या x² बराबर 12, और ये x² गुना में 3 है वो चला जाएगा बट्टा में, या x² बराबर 12 में 3 से भाग करेंगे, 3 चौका 12, या x पर से स्क्वायर हटाएंगे 4 पे रूट चढ़ाएंगे, पीछे प्लस माइनस का चिन्ह दे देंगे, या x बराबर +-4 किसका वर्ग है 2 का। जब भी संख्या रूट के अंदर जाएगा अगर वर्ग के रूप में होगा तो उसी संख्या को बाहर निकालेंगे, अगर वर्ग के रूप में संख्या नहीं होगा तो वो रूट से बाहर नहीं आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अतः हल रहेगा तो हल लिख दीजिएगा, मूल रहेगा तो मूल लिख दीजिएगा। हल और मूल एक ही बात होता है, हल को ही मूल कहा जाता है। समुच्च के लिए मध्यम चिन्ह मध्यम कोष्ठ का चिन्ह देंगे, अतः मूल समुच्च हो गया क्या तो 2 प्लस में और 2 माइनस में। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 4 क्वेश्चन है। पहले 9 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपनी किताब के अंदर देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। हल करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन किताब के अंदर देखिए, 16x² - 24x बराबर 0। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरह कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखिए 16x² - 24x, दो पद दिया हुआ। पहले आप देख लीजिएगा कि अगर वो दोनों वर्ग के रूप में होगा तो फिर यहाँ a + b × a - b के फॉर्मूला पे ले चलेंगे, जो a² - b² का फॉर्मूला होता है। पर ऐसा नहीं है, ये वर्ग के रूप में, पर ये वर्ग के रूप में नहीं है। फिर देखेंगे अगर वर्ग के रूप में दोनों नहीं होगा तो फिर दोनों में देखेंगे अगर कोई भी चीज़ यानी कोई भी पद यानी कोई भी मान कॉमन हो रहा है, चाहे वो चरमान हो या अचरमान, तो उसे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ कॉमन हो रहा है, दोनों में 4 से भाग लग रहा है, 4 चौका 16, 4 छक्के 24, 8 से ही भाग लग रहा है, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। तो दोनों में 8 से और दोनों में x से ही भाग लग रहा है, तो दोनों में 8x कॉमन कर लेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 दूना 16। ध्यान से देखिए 8 दूना 16, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक x बचेगा, यानी तो ऐसे समझिए कि इसमें से एक x बाहर हो गया तो एक x बचा माइनस, यहाँ x तो बाहर हो गया, 8 से 24 में भाग कीजिए, 8 त्रिक 24 बराबर क्या है 0। आगे ध्यान से देखिए, ये 8x के गुना में 2x - 3 है, तो इसको अलग और इसको अलग लिखेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो 8x को पहले 0 के बराबर कर दिए, है ना, इस तरह लाइनिंग खींच लेंगे, और 2x - 3 को भी 0 के बराबर कर लिया। 8x को 0 के बराबर और 2x - 3 को भी 0 के बराबर, या x बराबर 0, और ये x की गुना में 8 है वो चला जाएगा बट्टा में, या x बराबर 0 में 8 से भाग करेंगे 0, तो x का मान 0 आ गया। अब यहाँ देखिए 2x बराबर 0, ये 3 माइनस में आगे जाएगा प्लस में, 2x बराबर 3 में 0 को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। इसीलिए x बराबर 3 और ये x की गुना में 2 है वो आ जाएगा बट्टा में। तो आपका आंसर आ गया 0 और 3/2। तो यहाँ लिखेंगे अतः हल कहा जा रहा था, तो लिख देंगे अतः हल। क्या क्या आया,
0 और 3/2। अब इसे कोष्ठ के अंदर भी लिख सकते हैं या नहीं तो ऐसे भी लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें समुच्च नहीं कहा जाता, पर समुच्च के लिए मध्यम कोष्ठ लेना जरूरी है। अगर आप ऐसे भी लिख दीजिएगा मध्यम कोष्ठ देके तो भी दिक्कत नहीं है, हल भी कहा जाएगा तो भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब 9 का दूसरा देखते हैं। आप लोग अपनी किताब के अंदर देखिए 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन किताब में है 7/5 x² बराबर 35। देखिए 7 के बट्टा में 5 है, यहाँ 35 के बट्टा में कुछ नहीं, 1 डाल देते हैं। पहले वर्ज गुणन कर लेते हैं। तो 7x² को 1 से गुना करेंगे तो 7x² आएगा, और 35 को 5 से गुना कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 35 गुने 5, क्योंकि गुना करने में समय लग सकता है आपको, तो ऐसे लिख सकते हैं 35 गुने 5। अब यहाँ लिख लेंगे या x² बराबर 35 गुने 5, और ये x² के गुना में 7 जो था वो आ जाएगा बट्टा में। ये 7 से 35 कट गया 5 मरतबा, क्या बचेगा x² बराबर 5 गुने 5 यानी 5 25। यहाँ क्या करेंगे, x पर से स्क्वायर हटाएंगे, x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पे क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे, और पीछे कौन सा चिन्ह देंगे, प्लस माइनस, या x बराबर प्लस माइनस 25 किसका वर्ग है, तो 5 का। यही हो गया आपका आंसर। लिखेंगे अतः हल 5 प्लस में और 5 माइनस में, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब 9 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 का तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नौ का तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किताब के अंदर देखिए सभी, 9x² प्लस 2 बराबर 18। तो इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं 9x² बराबर 18। ये 2 प्लस में बराबर के आगे ले चलेंगे तो माइनस में, या 9x² बराबर 18 से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 16। लिखेंगे या x² बराबर 16, और ये x² के गुना में 9 है, 9 कहाँ जाएगा, बट्टा में। लिखेंगे या x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 16/9 पे रूट चढ़ा देंगे, पीछे कौन सा चिन्ह देंगे, प्लस और माइनस, या x बराबर प्लस माइनस 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 9 किसका वर्ग है, 3 का। यही हो गया आपका आंसर। लिखेंगे अतः हल 4/3 प्लस में और 4/3 माइनस में। सही है। चलिए 9 का तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब 9 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 का चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने अपने किताब में देखिएगा। 11x² माइनस 8 बराबर 8 माइनस 14x²। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी करते हैं, जो भी दाएं तरफ है उसको बाएं तरफ लाते हैं। ऐसा सोच लेते हैं कि स्क्वायर वाले को यानी x वाले को एक तरफ और संख्या वाले को दूसरे तरफ कर लेते हैं। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका ये है, ऐसे सोचना है कि माइनस वाले को जब भी हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो ये माइनस वाला x² को इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में 8 है उधर ले जाएंगे तो प्लस में, यानी स्क्वायर वाले को यानी x वाले को इधर कर लेते हैं। 11x², 14x² माइनस में, बराबर के आगे, बराबर के पीछे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 14x² बराबर। बराबर के बाद क्या बचा, 8। ये 14x² तो इधर आ गया। अब ये -8 को भी ले आते हैं इधर, ये -8 इधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में। 11 में 14 को जब जोड़ दीजिएगा तो 11x² में 14x² जोड़िएगा तो 25x² बराबर 8 में 8 जोड़ लेंगे तो क्या हो गया, 16, या x² बराबर 16, और ये 25 कहाँ चला जाएगा, बट्टा में, या x पर से स्क्वायर हटाएंगे और 16/25 पे रूट चढ़ाएंगे, पीछे प्लस माइनस का चिन्ह देंगे, या x बराबर प्लस माइनस 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 25 किसका वर्ग है, 5 का। यही हो गया आपका आंसर। तो लिखेंगे अतः
हल। x का मान 4/5 प्लस में और x का मान 4/5 माइनस में। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया।